हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से वर्ग निकालने के लिए एक विधि है विकर्ण विधि, डायगोनल मेथड। तो हम किस तरह से डायगोनल मेथड से हम वर्ग निकालेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि ऐसा है कि आपको 2 अंक का एक संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 23 दिया हुआ है, इसका आपको वर्ग निकालना है। वो भी आपको निकालना है किस विधि से? वर्ग विधि से। तो आप सबसे पहले ये देखिए इसमें कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो आप एक वर्ग खींचिए। तो आप एक वर्ग खींचे, तो अब जैसे 2 अंक है तो आप इसको 2 हिस्से में बांटिए। इस तरह से 2 हिस्से में बांटे हम, और इधर नीचे से भी 2 हिस्से में बांट दिए। तो अब यहाँ पे आप लिखिए 2 और यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 2 और यहाँ पे लिखिए 3। तो इसको मिला दीजिए, यहाँ पे इसके विकर्ण को मिलाएं, फिर इसके विकर्ण को इस तरह से मिलाएंगे कि इससे आगे मिले, ठीक है, और यहाँ पे इसके विकर्ण को इससे मिला दीजिए। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखेंगे हम। अगर दीजिए मान लीजिए कि आपको इसमें इस बॉक्स में 23 लिखना है, ठीक, तो आप 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3। अगर आपको 32 लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2। अगर यदि आपको 30 लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 0। अगर यदि आपको 3 लिखना है तो इसमें ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे अक्सर, तो आप भी इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से। 3 लिखना है तो ऊपर में 0 नीचे 3। तो इस तरह से हम इस संख्या को इसमें लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ सबको गुणा करेंगे, तो क्या कीजिए, आप 2 को 2 से गुणा कीजिए, क्या हो 4। तो 4 को अगर आपको लिखना है 4, तो भाई साहब आप 4 कैसे लिखोगे? तो ऊपर 4 नीचे 0, तो ये गलत हो गया। ये एक्चुअल में 4 ऐसे लिखेंगे हम, 0 4, ठीक है। और इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, ये 40 है, ठीक ना। तो 2 दूना 4 तो 0 4, अब 2 तिया 6 तो 0 6, 3 दूना 6 तो 0 6, और 3 तिया 9 तो 0 9, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का जर क्या है, इसको जोड़ना। इसको कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे इस लाइन के नीचे तो सिर्फ एक संख्या है, तो इस संख्या को लिख दीजिए 9। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो भी है उसको आप जोड़िए, 6 + 0 + 6, तो जोड़े तो हो गया 12। तो आपको लिखना पड़ेगा 12 के लिए 2। अब शेष बच गया 2, सॉरी शेष क्या बचा है, 1। तो अब इस लाइन और इसके ऊपर वाले लाइन के बीच में क्या क्या अंक है, 0 + 4 + 0, तो 4 हुआ। अब आपका शेष बचा था 1, उसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 5। तो ये हो गया 529, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। हम और आगे सवाल लिखते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। तो अब देखिए, मैंने एक संख्या लिखा हुआ 28, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम इधर बनाते हैं। तो यहाँ से 2 पार्ट में बांटे हम, 2 8, इधर भी 2 8। अब यहाँ से डायगोनल खींच लीजिए विकर्ण को इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को पहले 2 से करेंगे तो 4 हुआ, फिर 2 8 16, फिर 8 दूना 16, फिर 8 गुना 8 कीजिए 64 होगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए, इस लाइन के नीचे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो आप इसको लिखिए, ठीक है। अब जैसे इस लाइन का काम कर लिए, हम अगले लाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस दोनों लाइन के बीच में जो संख्या है, जो अंक है, उसको हम जोड़ेंगे। तो अंक को जोड़िए, 6 6 12 6 18 8, शेष बचा 1। तो अब अगले लाइन में जाइए, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जाइए, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड कीजिए, 6 हुआ, इसमें जोड़िए, कितना हुआ 7। तो इस तरह से हम विकर्ण विधि से यहाँ पे वर्ग निकाले। तो प्रॉब्लम का जर यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका जोड़ना कैसे, वो समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो एक बार फिर से देखें हम जोड़ते कैसे। इस लाइन के नीचे जो पहले अंक आएगा उसको हम ऐड करेंगे, उसको लिख लेंगे। अब फिर इस दोनों लाइन के बीच में जो भी अंक रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ के जो आएगा वो लिखेंगे, और जो शेष बचा उसको हम अगला लाइन में ऐड करेंगे। अब इस दोनों लाइन के बीच में जो आया उसको ऐड कर लीजिए, 6 हुआ, फिर उसमें एक शेष था, उसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये 2 अंकों वाला जो संख्या रहेगा उसका विकर्ण विधि से वर्ग इस तरह से निकालते हैं। एक और संख्या हम बनाते हैं, एक और संख्या का वर्ग निकालते हैं 2 अंकों वाला, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक संख्या लिया 54, ठीक है। तो आप इस तरह से पहले वो खींच लेंगे, फिर उसका जिसका विकर्ण खींचेंगे। टाइम इसी में लगता है और कोई बात नहीं है। तब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, तो 4 पंचे 20 हुआ, 4 चौके 16, ठीक है। तो अब भाई साहब देखो, आप करना है, इस लाइन के नीचे सबसे पहले जो अंक है उसको लिख लीजिए, फिर इस लाइन और इस लाइन के बीच में उसको जोड़िए। तब जोड़ेंगे तो 1 हुआ, तो 1 लिख दीजिए, फिर इस दोनों लाइन के बीच में जो उसको जोड़िए, तो 9 हुआ। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या एक ही अंक है, सिर्फ क्या 2, तो आप 2 लिख दीजिए। तो आप देखिए कितना आसानी से हम विकर्ण विधि से वर्ग निकाल लिए। तो 2 अंक वाला फाइनली हम लोग सीख गए किस तरह से निकालना। अब हम एक अंक लेते हैं 3 अंक वाला, तो उसका हम किस तरह से वर्ग निकालेंगे, तो आप देखिए। तो देखिए, हम आप यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा हुआ है 123, तो इसका वर्ग निकालना। तो ये 3 अंक का संख्या, तो इस बार 3, तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा।
ये वर्टिकल हुआ, ये और हॉरिजॉन्टली देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो यहाँ से आप विकर्ण खींचिए, तो देखिए हम किस तरह से विकर्ण खींच रहे हैं। इस तरह से हम विकर्ण खींचे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 गुना कितना हुआ 1 2 3, ठीक है। अब 2 से कीजिए 4 6, अब देखिए 3 से कीजिए, 2 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए। अब ऐड करना है, तो इस लाइन से ऐड करेंगे तो कितना होगा 9। अब देखिए बारी बारी इस दोनों लाइन के बीच में जो भी उसको ऐड कीजिए, 6 से कितना हुआ 12, शेष बचा 1। तो अब अगले लाइन नंबर इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 4 3 7 3 10, 1 बचा था शेष, 8 के 11, शेष बचा 1। अब इसमें और इसके बीच 2 2 4 1 5 हो गया। अब इसमें ऐड कर लीजिए 1। तो इस तरह से हम क्या किए, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकाले। तो इस प्रकार से हम विकर्ण विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।